नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125A क्या है। व्हाट इज सेक्शन 158A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम बात शुरू करते हैं कि सेक्शन 125A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो है ये क्या बताया है इसने। इट डील्स विद द पेनल्टी फॉर फाइलिंग false affidavits और concealment of information by candidates contesting elections in India। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि ये पेनल्टी इसमें लगाई जाती है जो लोग फॉल्स एफिडेविट भरते हैं और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे छिपाते हैं, और ये वो कैंडिडेट होते हैं जो कि इंडिया में इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन दैट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द इलेक्ट्रल प्रोसेस। इस पूरे जो इलेक्ट्रल का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर बहुत क्लियर इसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं, प्रावधान दिए हुए हैं कि भाई एक कैंडिडेट को एकदम सही इन्फॉर्मेशन देना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, और उसे जो भी वो इन्फॉर्मेशन एफिडेविट में दे रहा है, प्रतिज्ञा पत्र में, वो एकदम सही दे रहा है लोगों को। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑब्लिगेशन टू फाइल एन एफिडेविट। इसके तहत क्या होता है कि जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ने वाला है उसको एफिडेविट फाइल करना होता है। Every candidate contesting an election is required to file an affidavit containing details about their criminal records, assets, liabilities, educational qualification। ये जो पीपल एक्ट जो है इसका जो है सेक्शन 125A जो है उसमें क्लियर बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट है इलेक्शन लड़ रहा है उसका ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो सही एफिडेविट फाइल करे। तो क्या फाइल करता है वो एफिडेविट में? जो डिटेल्स डालता है कि उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, उसका कितना एसेट है, कितना धन है उसके पास में, कितना उसके ऊपर कर्ज है, और उसकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। दिस इज़ डन टू एंश्योर दैट द वोटर्स हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स। ये क्यों किया जाता है? वोटर्स को पता होना चाहिए कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है वो क्या है, उसकी पूरी जानकारी उनके पास होनी चाहिए, और वो एफिडेविट के थ्रू वो कैंडिडेट फाइल करता है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और कंसीलमेंट। अब इसी में जो सेक्शन 125A है पीपल्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें बहुत ही क्लियर तरीके से पनिशमेंट भी दी हुई है अगर जो इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट है वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है आम जनता को या फिर छिपाता है चीज़ों को वोटर्स से। इफ़ अ कैंडिडेट नोइंगली प्रोवाइड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन देता है वो वोटर्स को और या तो छिपाता है ज़रूरी बातों को जो कि उसने एफिडेविट में गलत तरीके से लिखी है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 125A के तहत। अब हम बात करते हैं पेनल्टी क्या होगी इस सेक्शन के तहत। तो पहला है इम्प्रिजनमेंट होगा 6 महीने का, फ़ाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट भी होगा 6 महीने का और फाइन भी होगा। अब क्या है उद्देश्य सेक्शन 125A का? तो पहला है कि टू इंश्योर फेयर इलेक्शंस बाय प्रिवेंटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम मिसलीडिंग वोटर्स। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें प्रावधान इसलिए बनाया हुआ है कि सही तरीके से इलेक्शन हो, ताकि जो कैंडिडेट है वो गलत गुमराह ना करे वोटर्स को, गलत इन्फॉर्मेशन वोटर्स को ना दे। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्ट्रल प्रोसेस। जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, जो है सो है, सामने दिखना चाहिए वोटर्स को। टू डेटर कैंडिडेट्स फ्रॉम हाइडिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल डिटेल्स। और कैंडिडेट्स को रोका जाए कि वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को ना छुपाएं, लोगों को बताएं, और अपने फाइनेंशियल डिटेल्स भी लोगों को सही तरीके से वोटर्स को बताएं। अब क्या क्या लिमिटेशन है सेक्शन 125A का वो भी हम जानेंगे। द पेनल्टी इज़ रिलेटिवली माइल्ड, है ना। जो पनिशमेंट है 6 महीने की जेल जो जाना है वो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा पनिशमेंट है, जबकि वो तो कितनी बातें छिपा रहा है। विच में नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग डेटरेंट। तो लोग डरेंगे नहीं जो होंगे इलेक्शन लड़ रहे होंगे लोग, थोड़ा ज़्यादा पनिशमेंट टफ होना चाहिए, ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट लंबा होना चाहिए ताकि लोग डरें, जो गलत इन्फॉर्मेशन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। इट डज़ नॉट लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। शायद कहीं ना कहीं इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं अगर वो लोगों से अपनी बातें छिपा रहे हैं, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपा रहे हैं, या अपने एसेट्स छिपा रहे हैं, या लाइबिलिटी की गलत जानकारी दे रहे हैं, या झूठा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, तो उनको डीबार कर देना चाहिए, मतलब उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए कि भाई आगे आइंदा से फ्यूचर में ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो फिर लड़ सकते हैं इलेक्शन। तो फिर कहीं ना कहीं एक लूप होल है सेक्शन 125A में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग्स दी हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे।
कोर्ट्स हैव एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर बाय कैंडिडेट्स। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरा डिस्क्लोजर देना है उन कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने वोटर्स को। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड आउट दैट कंसीलिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और असेट्स इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं अगर वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपाते हैं, अपने असेट्स को छिपाते हैं, अपनी संपत्ति का जानकारी को छिपाते हैं, जिसको कहते हैं असेट छुपाना, ये एक वायलेशन है, एक तरह से ये हनन है किस चीज़ का, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का। जहाँ हम लोग जब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे प्रजा को यानी कि लोगों को, आम नागरिक को, जो वोटर्स हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो जाने कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है। और नेक्स्ट है सेक्शन 125A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने में इलेक्शन के दौरान। क्यों? क्योंकि इसी के तहत जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें एकदम साफ तरीके से सामने वोटर्स के पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, उनका क्या पास क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, उनके क्या असेट हैं, उनकी क्या लायबिलिटी है, उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ में उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो मतलब अच्छे तरीके से, सही तरीके से जनता के सामने रखी जाए। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे। हमारी जो लीगल नॉलेज की लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर आने में काफ़ी हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।